साइंस वर्सेस पाखंड के इस एपिसोड में अंगारों पर कैसे चलते हैं साधु और तांत्रिक, इसका विस्तार रूप से चर्चा होगी आज। यहाँ पे आप ये इस टाइप के वीडियो आपने इंटरनेट पे बहुत देखे होंगे कि साधु लोग आते हैं भक्के और इन अंगारों पे आपको चल के दिखाते हैं मजे से। कोई कोयले का अंगारा है, कोई लोहे के कोयले जैसे बोलते हैं आप, मतलब ठोस जो कोयले होते हैं वो, कुछ लकड़ी के अंगारे होते हैं, उन पर मजे से चल पाते हैं ये। इनकी दो विधि हो सकती हैं, एक नकली सी विधि है, एक थोड़ी तांत्रिक वाली विधि है जिसमें थोड़ा अच्छा सामान इस्तेमाल होता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। पहले आप कहोगे कि सर हम कैसे मान लें आपकी बात, आप करके दिखाओ। तो मैं भी आपको अंगारों पे थोड़ा सा चल के दिखाता हूं जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता है। चलो आपके प्रूफ के लिए दिखा देता हूं। अंगीठी से गर्म किया हुआ कोयला ही निकाला है हमने। ये कोयले आग लगी हुई है, इनमें पेट्रोल डाल के दिखाता हूं। मैं पेट्रोल डाल के भी दिखा रहा हूं, देखो जल रहा है कि नहीं। आप देखो, मैं अंगारों पे अब चल के दिखाता हूं आपको। लो, अब मैंने आग पे पैर भी रख के दिखा दिया। मेरे पैर को अभी कुछ नहीं हुआ, बहुत आराम से रख पा रहा हूं मैं। तांत्रिक और बाबा लोग भी साइंस का इस्तेमाल करते हैं, इसे बोलते हैं लेड एंड फ्रोस्ट इफेक्ट। मैंने ये सस्ती वाली विधि से करके दिखाया है। एक दूसरी विधि होती है जो कि तांत्रिक वाले लोग सामान इस्तेमाल करके करते हैं। अब आपने देख लिया एक्सपेरिमेंट से मैं कैसे चला, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे देखो, ध्यान से आप देख पाओगे तो यहाँ पे एक टाट की बोरी रखी है जिसमें आलू वालू आते हैं। ये आगे देखो, बोरी पे चलेगा ये, है ना। ये बोरी जो है पानी से भिगा के रखी जाती है, और इनके जो पैर होते हैं वो भी थोड़े से पानी में भीगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से जब भी ये अंगारों पर चलते हैं तो होता क्या है, जैसे ये पैर रखते हैं अंगारों पे तो यहाँ पे एक इफेक्ट होता है जिसे बोलते हैं लेड एंड फ्रोस्ट इफेक्ट। उस लेड एंड फ्रोस्ट इफेक्ट को आपको फील कराता हूँ। आपने अपनी किचन में वो फील जरूर किया होगा, तो उसके लिए किचन में चलना पड़ेगा हमें। चलो मैम, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस तवे पे ये पानी डालूंगा तो इस पानी का क्या होगा? उबलेगा ये। हाँ, बॉयल हो जाएगा। जाएगा। देखते हैं। तो देखो, जैसे ही मैंने अभी पानी डाला तो ये बॉयल होने लग रहा है। क्यों? क्योंकि इस तवे का जो है टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो ये हीट होके बॉयल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इस तवे का टेम्परेचर मैं बढ़ाते जाऊंगा 200 डिग्री 250 डिग्री सेल्सियस के आसपास कर दूंगा, यानी कि पानी के बॉइलिंग टेम्परेचर से ज्यादा कर दूंगा, तो देखो मैम होगा क्या, गर्म हो रहा है, होने दो। तो ये पानी ना बाउंस करेगा, और इसी चीज को बोलते हैं लेड एंड फ्रोस्ट इफेक्ट। इसी फिनोमिना का इस्तेमाल करके बाबा लोग अंगारों पे टक 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 करके दौड़ते हैं। अच्छा, ऐसा भी कुछ है? हाँ हाँ हाँ, मैं अब दिखाता हूं। अभी इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखना बाउंस हो रहा है, मरकरी की तरह बॉल बन गई है एक तरीके से। तो देखो, अब ये पानी देखो, अब पानी उबल नहीं रहा है, एक तरीके से बॉल बन के उछल रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? ये इसे बोलते हैं लेड एंड फ्रोस्ट इफेक्ट। होता क्या है, जैसे कि ये पानी की बूंद है, इसके नीचे वाली लेयर और इस तवे की लेयर कांटेक्ट में है, तो उस लेयर के बीच में जो वाटर की लेयर है वो वेपर लेयर बन जाती है एक तरीके से। तो जब इसका 200 डिग्री सेल्सियस या 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तो नीचे की लेयर, वेपराइज लेयर, इसको जो है रैपिडली बॉयल होने से रोकती है पानी की बूंद को, इसीलिए गोल हो जाती है एक मरकरी की तरह। तो इसी चीज को बाबा लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं तुम्हें डिजिटल बोर्ड पर समझाता हूं। तो आपने अभी लेड एंड फ्रोस्ट इफेक्ट देखा, उसमें पानी की बूंद जो थी वो रैपिडली बॉयल नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो वेपर की एक लेयर बन जाती है। ऐसी जो पैर होते हैं ना, पैर वो पानी में हल्के से भीगे होते हैं, तो होता क्या है, पानी की जो लेयर होती है वो तुरंत बॉयल नहीं होती, जो कि पैरों को जलने से बचाती है। हाँ, जब तक वो वेपर में बदलेगी, जब तक वो बॉयल होके वेपर बनेगी, तब तक ये अंगारा को क्रॉस कर देते हैं, भाग जाते हैं वहां से। तो पैर तो जलेंगे ही नहीं, ये तो निश्चित है। लेकिन हो सकता है कि पानी में डुबो के या टाट की बोरी पे पैरों को भिगा के जब अंगारों पे चलें तो थोड़ी बहुत पैर जलने की संभावनाएं होंगी। लेकिन एक दूसरा तरीका है जो कि आपको आम जिंदगी में नहीं मिलेगा। इस तरीके में क्या होता है, तांत्रिक की दुकान होती है एक, जहाँ पे जिसे अंधा पसारी बोलते हैं शायद। अंधा पसारी की दुकान पे ऐसे सामान मिलेंगे जो कि तांत्रिक इस्तेमाल करते हैं। एक होता है आकरकारा, ठीक है, एक होता है आपका घी कुंवर, और एक होता है ये नासूदर कतली। ये जो तीन आपके ये प्रोडक्ट हैं, इनको एक प्रपोर्शन में मिला के, एक रेशियो में मिला के पैरों पर लेप लगाया जाता है। फिर उस लेप को सुखाया जाता है, फिर उसके ऊपर दूसरा लेप और लगाते हैं। उस लेप को लगाने के बाद अगर आग में चलते हैं तो वो जो पैर होते हैं वो बहुत जल्दी हीट नहीं पकड़ते, गर्माहट महसूस नहीं होती। इसका 450 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर झेलने की क्षमता होती है इस लेप की। तो आग का वैसे तो 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है टाइम के अनुसार।
कम टाइम पे टेम्परेचर इतना फील नहीं होता। लेकिन हमें क्या है, वो तो 2-3 सेकंड ही चलना है ना, तो जब तक 300 डिग्री सेल्सियस थोड़ी ही पहुँच पाएँगे पैर पे। तो इस लेप को लगाने के बाद गर्माहट बिल्कुल महसूस नहीं होती। तो साधु लोग, तांत्रिक लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करके जादू दिखाते हैं, है ना? तो ये एक तरीके से पाखंड है जिसमें विज्ञान का इस्तेमाल करके मस्त लोगों को चमत्कार दिखाया जाता है। और सुनो, तीसरा एक और उपाय हो सकता है, जो अ, एलोवेरा होता है, एलोवेरा। एलोवेरा का जो लेप होता है, कई लोग उसको लगाकर भी करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा-सा रिस्क रहता है। मान लो 2-3 सेकंड से ज़्यादा चलोगे, तो फिर पैर को बहुत ज़्यादा गर्माहट महसूस होगी, है ना? तो इस तरीके से लाइडेन फ्रोस्ट इफ़ेक्ट का इस्तेमाल करके या फिर लेप को लगा के अपने पैर को बचाया जाता है। इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट से अगर आपको समझना है,